स्वागत है बाबू आप सभी लोगों का समांतर श्रेणी का क्लास नंबर दूसरा में। जैसे कि आप सभी लोगों को बता चुके थे कि प्रथम पद, दूसरा पद, तीसरा पद कैसे निकालना है, और साथ ही साथ ये भी बता चुके थे आप लोगों को कि सार्वंतर यानी कि डी को कैसे ज्ञात किया जाता है। आज हम आप लोगों को इस क्लास में आगे के बारे में बताएंगे कि समांतर श्रेणी में है तो इसको दसों पद, बीसों पद, इससे भी बता देते फॉर्मूला दिखाएंगे और फॉर्मूला के बारे में आप लोगों को बताएंगे। तो ध्यान दीजिए, जो भी बैकग्राउंड में आवाज आ रहा होगा मतलब किसी मतलब दूसरे वस्तु का, तो आप उसको इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि थोड़ा सा जो मेरा रूम है अगल बगल थोड़ा सा शोर आ रहा होगा, तो आप लोग उसको इग्नोर कीजिएगा। ध्यान दीजिए, समांतर श्रेणी में आप लोग यानी कि अर्थमेटिक प्रूफ एक ही से दर्शाते हैं। आप लोगों को जैसे पता होगा कि समांतर श्रेणी में कोई श्रृंखला है वो तभी रहेगा जब सभी अंतर समान रहेगा। यह तो समझ में आ चुका होगा। जैसे मैं बता चुके थे कि 9 डॉट डॉट डॉट, इसको बताना है कि क्या यह एपी में है कि नहीं है। अगर यह एपी में है तो क्यों है, कैसे है, आपको बताना होगा। देखिए, इस तरह का प्रश्न जो है बाबू हमेशा आपको एग्जाम हॉल में यानी क्वेश्चन में देखने को मिलता है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में ऐसा प्रश्न ज्यादा बनता है। वो एक नंबर ये वस्तुनिष्ठ जांचने के लिए, यानी कि आपको बताना होगा कि कैसे एक नंबर एपी में है। तो हम देखें कि यहाँ पर जो श्रृंखला दिया है इसका जो अंतर है समान होना चाहिए। देखिए, 9 और 12 का अंतर कितना है बाबू, 3 है। और 12 और 15 का अंतर कितना है, तो 3 है। और 15 और 18 का अंतर कितना है, तो ये भी 3 है। यानी कि सभी जगह 9 3 12 12 3 15 15 13, यानी सभी जगह अंतर बाबू समान है, इसीलिए यह समांतर श्रेणी में है। अगर अंतर समान नहीं रहता तो एपी में नहीं रहता। इतना समझ में। दो एक सेकंड के पास पंखा ऑन कर लेते हैं, थोड़ा गर्म हो जाए। ध्यान दीजिए, तो गर्मी लग रहा था। अब आते हैं अपना क्वेश्चन पर। अगर मान लीजिए आप लोगों को प्रश्न दे दिया कि 7 15 23 30 और 33 डॉट 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 दे दिया, और पूछ रहा है कि क्या ये एपी में है। आप एकदम सिंपल जवाब है, आप बता सकते हैं कि आप लोग अंतर देखिएगा। अगर सभी जगह अंतर समान आ रहा होगा तो बता सकते हैं कि एपी में है। अगर समान अंतर नहीं आ रहा हो तो एपी में नहीं है। देखो, इन दोनों का अंतर कितना है, 8 और 15 होता है। इन दोनों का अंतर कितना है, 15 और 8 23 होता है। और यहाँ का अंतर कितना है, 7 होता है। यहाँ का अंतर कितना है, 3 होता है ना। लेकिन देखिए, सभी जगह अंतर समान तो नहीं है, तो ये एपी में नहीं है। या तो समझ में आया। और प्रथम पद अगर कहेगा इसमें ये एपी में नहीं है तो इसके बारे में बात करेंगे। जो अगर एपी में नहीं रहेगा तो उसके बारे में बात नहीं करेंगे, क्योंकि वो प्रश्न ही मतलब वैलिड नहीं है। यानी कि अगर इसमें हम बोलेंगे प्रथम पद, इसको हम ए1 से सूचित करते हैं, इसको ए2 से, इसको ए3 से, इसको ए4 से। समझ में आया। ए1 को प्रथम पद बोला जाता है, यानी कि ए1 लिखिए या ए लिखिए। समझ में आया। इसको प्रथम पद, यानी कि अगर आपको प्रथम पद के मान पूछ दिया कि प्रथम पद कौन होगा, प्रथम पद यानी प्रथम पद को ए से लिखते हैं, तो इसका मान हो गया बाबू कितना, 9। समझ में आ रहा है, दिखाई दे रहा है ना। ब्लैक, तो प्रथम पद का मान कितना हो गया बाबू, 9। और सार्वंतर, सार्वंतर यानी कि पूछ गया सार्वंतर। सार्वंतर को बाबू सूचित करते हैं डी से। किसे सूचित करते हैं, डी से। तो जो अंतर आ रहा है बाबू वही क्या होगा, आपको समान अंतर यानी कि सार्वंतर का मान होगा। तो अंतर कितना कितना का है, 3 का। तो सार्वंतर का मान कितना हो गया, 3। दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है, 3 के ब्लैक। सार्वंतर का मान समझ में है। सार्वंतर का मान कितना होगा, 3 है, क्योंकि 3 है। तो सा इंक के प्रयोग में इंक हम लगा रहे हैं। और देखिए, E2 का मान हो गया, E3 का मान हो गया, और E4 का मान हो गया, यानी कि चौथा प्रथम पद, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, इसी तरह डॉट 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 आगे देता रहता है। आपको मान लीजिए 2 4 ऊपर दे दिए, 2 4 को पद दे दिया, बोलेगा 15वां पद ज्ञात कीजिए, 16वां पद ज्ञात कीजिए, 18वां पद ज्ञात कीजिए, आप लोग ज्ञात कर सकते हैं। समझ में। आगे हम बता रहे हैं, फॉर्मूला भी लिखवाएंगे। आप लोग मेरे क्लास में बने रहिए। देखिए,
आपको अगर मैथ मजबूत करना है तो आप लोग बार बार एक ही क्लास में बताते हैं कि आपको फॉर्मूला यानी कि सूत्र और कैलकुलेशन पर ज्यादा ध्यान देना है। अगर आप लोग के दोनों मजबूत है आप लोग मैथ में स्ट्रॉन्ग है। और सत्य मेरे जो थ्योरी बता रहे हैं उसको आप अध्ययन करते चलिए, आप मैथ में अच्छा नंबर लाइएगा। बाबू ध्यान दीजिए, हम यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पर आप लोगों को दो विषय पढ़ाएंगे, मैथ और साइंस। और दो विषय इस हिसाब से पढ़ा देंगे ना बाबू कि आप लोग किसी भी एग्जाम में जाइएगा, यानी किसी भी कहने का मतलब बोर्ड एग्जाम की तैयारी करवा रहे हैं बोर्ड एग्जाम बैठिएगा, आप लोग आसान प्राप्त कीजिएगा। समझ में आया? चलिए दूसरा प्रश्न दे रहे हैं। दूसरा प्रश्न आप लोगों को लाए हैं पूरा क्वेश्चन बैक से ढूंढ ढूंढ कर, जिस तरह से आप लोगों को बताना है। √3, √6, √9, √12। देखो √3, √6, √9 और √12 आपको बताना है बाबू कि क्या ये एपी में है। अगर ये एपी में है तो प्रथम पद के मान बताना है और सार्वभौमिक के मान बताना है। अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को पॉज कर यानी रुका कर आप कैसे बता दीजिएगा, और नहीं तो हम बता रहे हैं समझिए। थोड़ा सा इन का दिक्कत होता है, सूख जाता है, पंखा चलता है ऐसे पंखा नहीं चलाते हैं। देखिए तो √3 है, कितना बाबू? √3 है, √3 है। तो ए यानी कि अब जांचना है पर एपी में आया कि नहीं। एपी में जांचने के लिए क्या करेंगे? दूसरा पद में से तीसरा पद को घटाएंगे। हाँ ये भी ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए पूछ देगा सब्जेक्टिव के रूप में बनाने को तो कैसे बनाएंगे? तो इसको इससे में से घटाएंगे, इसको इसमें से घटाएंगे और इसको माने इसमें से इसको घटाएंगे। समझ में आया? यानी कि दूसरा पद में से पहला पद को घटाएंगे, तीसरा पद में से दूसरा पद को घटाएंगे और चौथा पद में से तीसरा पद को घटाएंगे। अगर समान अंतर है तो एपी में है। तो बताइए इसको तो आप घटा नहीं सकते हैं, इसको पर तोड़ेंगे। किसमें तोड़ेंगे? रूट में है, अगर बाहर निकल जाता है तो उसको तोड़ेंगे। रूट में 3 है, इसको तो कुछ भी तोड़ नहीं सकते हैं, तो रूट में 3 है तो रूट में 3 भी लिख सकते हैं, 3 देते हैं इसको। और ये 6 है, 6 को इसमें तोड़ेंगे, रूट को 6 को 6 जगह में देते हैं, इसको लिख सकते हैं 3 क्योंकि वर्ग है। और इसके लिख सकते हैं बाबू 4 गुणे 3 लिख सकते हैं, तो 4 गुणे 3 को क्या लिख सकते हैं? 2 रूट 3। 4 जो है 2 का वर्ग है तो लिख सकते हैं बाबू ऐसे 2 रूट 3। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? अब बताओ तो √6 माइनस में रूट में 3 हो जाएगा, यहाँ इन दोनों का अंतर, और इसमें से घटाओ, ये A2 में से A1 घटाएं और A3 में से A2 घटाते हैं, तो 3 माइनस में रूट में 6, इसमें से घटाएंगे √3, √6, √9, √12। और A4 में से A3 घटाएंगे तो 2√3 में से 3 घटेगा तो आ जाएगा आप लोग को √3। लेकिन देखेंगे कि सभी जगह अंतर समान नहीं आ रहा, यानी कि एपी में नहीं है। अगर अंतर सभी जगह समान आ रहा होगा तो एपी में होता है। समझ में आया ना? ये एपी में नहीं है, ये एपी में नहीं, ये इंक नहीं है, इंक है। तो ध्यान दो बाबू, इसी तरह के और प्रश्न ला रहे हैं आप लोगों को, समझिएगा। ठीक नहीं है? और तो बहु करे वाला है ये होता है। ध्यान दो बाबू, चलिए 12, 16, 20, 24 प्रश्न दिया है कि 12, 16, 20, 24 डॉट 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 ईएपी में है। ये बोल रहा है कि आपको जांच नहीं करना, ईएपी में है तो आपको विषम पद ज्ञात करना। तो एपी में है तो विषम पद ज्ञात करना, विषम पद यानी कि विषम पद आपको ज्ञात करना। देखिए 12, 16, 20, 24 डॉट आपको कौन सा पद ज्ञात करना है? विषम। आपको हम बताए थे पिछले क्लास में कि जिसके साथ ऐसे साधारण भाषा में समझे ना बाबू ना, जिसके सवाल अगर आता है 20, 15, 16 ऐसे साधारण तौर पर देखें तो एन क्या मान होता है। अगर आपको सोचिएगा कि बोल रहा है कि पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद दे दिया है, यानी कि इस तरह से कितना पद है? 20 गो पद है, तो अंतिम में जो पद आएगा ना उसका मान ज्ञात करना है। अंतिम के पद, अंतिम पद ज्ञात करना है, यानी कि एन के मान कितना लेंगे? 20 लेंगे। तो आपको फॉर्मूला हम लिखवाए थे कि नहीं लिखवाए याद नहीं है, लेकिन ध्यान दीजिए, लिख लीजिएगा कि एन बराबर में
ए प्लस में एन माइनस वन इंटू डी होता है, डी है एन बराबर में, एन बराबर में ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। ये जो एन है ये अंतिम पद है, हमको लग रहा है कि लिखवाए थे अंतिम पद, समझ में आया? ए जो है प्रथम पद है, कौन है बाबू? प्रथम पद। एन जो है पदों की संख्या है, पदों की संख्या है। डी है जो बाबू सारवंतर है, क्या है? सारवंतर। समझ में आया? यहाँ तक किसी बच्चों को दिक्कत तो नहीं है? यानी कि अब जो जो मान दिया उसको रख देते हैं और जिसको ज्ञात करना है ज्ञात कर लेते हैं। अब देखिए जो लिखे इसको बिता देते हैं, तो आपको समझ में आ चुका होगा। आप फॉर्मूला नहीं लिखे होंगे तो लिख लीजिएगा। तो एन के माने अंतिम पद ज्ञात करना है, तो लिखेंगे ए, एन का मान कितना दिया है? 20, तो 20 लिख देते हैं बराबर में ए का मान 20। देखिए इसको मान ज्ञात करना होगा, प्रथम पद का मान कितना दिया साधारण इधर लिख देते हैं यहाँ पर कि ए का मान देखिए कितना बाबू? 12, और डी का मान कितना दिया? 16 में से घटाएंगे बात हो जाएगा 4, और एन का मान कितना दे दिया? 20, और एन का मान आपको ज्ञात करना है। तो देखिए ए का मान लिखेंगे यहाँ पर 12 प्लस में एन का मान 20 माइनस 1, डी का मान कितना दिया? 4 निकाले। दिखाई दे रहा है ना आप लोग? अगर नहीं दिखाई दे रहा तो आप लोग ब्राइटनेस बढ़ेगा, आप थोड़ा 2-4 दिन एडजस्ट कर लेते हैं। 12 12 12 प्लस 20 में से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 19, 19 गुणे में 4 कर देंगे। 12 प्लस में 19 कितना होता है? 19 दूनी 76 होता है, और 76 12 जोड़ेंगे तो 8 है, और 7 है 8, यानी कि आपका जो 20वां पद होगा कौन सा होगा बाबू? 88 होगा। समझ में आया? यानी कि समझिए, आप लोग को बता रहे हैं एकदम विस्तार से समझिए। अगर आप मैथ पढ़ रहे हैं तो एकदम दिमाग को फोकस के अनुसार ध्यान दीजिए, फोकस कीजिए बोर्ड पर। कितने दिया है कि 12 16 20 24 डॉट डॉट एपी में है, यानी कि एपी में है, इसको जांच नहीं करना है। तो आपको 20वां पद ज्ञात करना है। कौन सा पद ज्ञात करना है? 20वां। यहाँ पर देखिए ए का मान ज्ञात करेंगे तो इसमें ए का मान हो जाएगा 12, और सारवंतर का मान कैसे ज्ञात करेंगे? A2 में से घटाएंगे A1 का मान। देखिए 12 16 में से घटाए कितना है? 12 घटाए, सॉरी 12 घटाना है यहाँ पर, तो 4 घटा दिए हैं, यहाँ पर 12 लिखना है यहाँ पर। तो जब 16 में से 12 घटाएंगे ना तो 4 होगा। डी का मान कितना हो गया? 4 हो गया, और एन का मान कितना दिया? 20। आपको ज्ञात करना है 20वां मतलब कि अंतिमवां पद। तो एन बराबर में ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी फॉर्मूला होता है। एन का मान ज्ञात करना है, तो एन का मान दिया 20 बराबर में ए का मान कितना दिया है? 12, प्लस में एन का मान 20 माइनस 1 और गुणे डी का मान 4। आगे प्रोसेस बढ़ाते हैं कि 12 प्लस में 20 में से घटाएंगे 19 और गुणे में 4, तो 12 प्लस में 19 कितना? 76 होता है, 19 गुणे 76, 6 और 2 8 और 7 यानी कि 88। यानी कि ए 20 का मान कितना गया बाबू? 88। यानी कि इस तरह से अगर 20वां पद लेके जाएंगे वहां पर कितना लिखा होगा? 88। समझ में आया? अगला प्रश्न आपको दे रहे हैं, ध्यान दीजिए। तो ध्यान दो बाबू, अच्छा चलता है। कितने दिया? 3 9 15 डॉट 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 एपी में है, एपी में है। तो 16वां पद ज्ञात करें, 16वां पद ज्ञात, आपको 16वां पद ज्ञात करना है, आपको 16वां पद ज्ञात करना है। इस तरह का प्रश्न का वही फॉर्मूला लगाएंगे, एन बराबर में ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का फॉर्मूला लगाएंगे। इसमें ए का मान कितना दे दिया बाबू? ए का मान दे दिया 3 प्रथम पद, उसमें डी का मान कैसे घटाएंगे? यानी ए2 का मान 9 दे दिया, 9 में से a1 घटाएंगे 3, तो कितना आ गया? 6 एन 6, डी का मान 6, एन का मान दिया है 16,
और एन का मान ज्ञात करना है, एन के मान हुआ, इसको आप लोग को लिखना बहुत जरूरी है, परेशानी नहीं। अब यहाँ पर आते हैं, जो फॉर्मूला आप लोग को बताए हैं, एन बराबर में ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एन एन का मान कितना निकाले हैं 16 बराबर ए का मान 3 और प्लस एन एन का मान कितना दे दिया है 16 में से 1 घटाएंगे डी के मान से गुणा कर देंगे। 3 और प्लस में 16 में से घटेगा 15 और गुणे में 6 बराबर में 3 और प्लस में 15 से का 90। 90 3 कितना हो जाएगा बाबू 93। यानी कि आपका जो ये 16 का मान दे दिया है कितना 16 का मान, ये 16वां पद पूछा है, 16वां पद का मान कितना हो जाएगा 93। इस तरह का प्रश्न आप लोग छूटेगा नहीं, ऑब्जेक्टिव पूछे या सब्जेक्टिव पूछे आप बना दीजिएगा, अगर आप लोग ध्यान से समझे होंगे तब। चलिए आगे आप लोग ध्यान दीजिए। आप लोग मेरे क्लास जो बता रहे हैं, अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो आप लोग अपने दोस्तों के पास शेयर भी कीजिएगा और लाइक सब्सक्राइब भी कीजिएगा, आपको सपोर्ट करो ताकि हम जो इस तरह से ब्लैक बोर्ड और स्टूडियो जो अच्छे ढंग से नहीं बना पाए हैं अच्छे ढंग से बना पाए। और अगर आप लोग सपोर्ट कीजिएगा तो मेरे पास भी पूरा आपको क्रिएटिव हो जाएगा, तो हम भी और अच्छे से पढ़ाएंगे, एक्सप्लेन करेंगे। बहुत क्रिटिकल सिचुएशन से पढ़ना पड़ रहा है। 1 क्यूब 5 7 और 73। अगला का ध्यान दो, ए स्क्वायर 2 स्क्वायर क्रॉस देखो स्क्वायर 5 7 73 है ना, 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर और 73 आपको बताना है ए स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर आपको बताना है बाबू ना कि एपी में है कि नहीं। देखिए इस तरह से प्रश्न पूछता है, रूट वगैरह पूछता है और इस तरह से प्रश्न पूछता है, प्रश्न कैसे बनाओ बस। पर क्या करो इसको स्क्वायर दे दिया, इसका तोड़ो, एक स्क्वायर का देख हो जाएगा, 5 के स्क्वायर 25 होता है, 7 49 होता है और 3 होता है 73 लिख सकते हैं। डॉट डॉट बहुत सिंपल सी बात है। आप अंतर निकालिए, इनका अंतर कितना है 24। यहाँ का अंतर देखो 9 में 5 घटा 4 है, 4 में से 2 घटा 4 24। इसका अंतर निकालो 13, 13 में से 9 घटेगा 4, 8 में 4 घटेगा 4 बहुत है, 8 में से कौन बचा 4 घटेगा, यानी कि सभी जगह अंतर क्या आ रहा है समान आ रहा है। जब सभी जगह अंतर समान आ रहा है समझ में है, कोई दिक्कत नहीं। तो हमारा इसी को दे दिया एपी में है तो बोल लेगा 1 के स्क्वायर 5 के स्क्वायर 7 के स्क्वायर और एपी होता दे दिया। अब बोलेगा एपी में है, जांच करिए एपी में है, तो आप ज्ञात करिए 18वां पद, मान लीजिए 18वां पद हो गया, 18वां पद ज्ञात करना तो क्या कीजिएगा कि ए के मान 1 हो गया, डी के मान कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, एन का मान 18 हो जाएगा और एन के मान आपको ज्ञात करना है। लगाइए फॉर्मूला, एन बराबर में ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू डी का ए 18 बराबर ए के मान 1 प्लस में एन के मान 18 में से 1 कटिए और डी के मान से गुणा कर दीजिए। 1 प्लस में 17 गुणे 24 है, 1 प्लस में 17 24 गुणा कर दो, यहाँ पर 24 17 7 28 के 8 से 2 7 दूनी 14 और 2 16 4 और 2 8 10 2 3 4 408 408 में जब आप एक जोड़िएगा तो 409 आ जाएगा। समझ में आया बाबू, गुणा करो 7 28 8 7 14 और 2 16 4 के 4 और 2 के 2 8 6 10 2 3 4 यानी कि 801 में जब एक जुड़ेगा तो 409 आएगा। यानी कि इस तरह से प्रश्न 18 नंबर पर दिएगा तो वहां पर कौन सा नंबर आएगा 409 नंबर आएगा। आप इस तरह से बना दीजिएगा क्योंकि आप अच्छे ढंग से समझ चुके हैं। चलिए आगे ध्यान दीजिए। अब आपको दे रहे हैं प्रथम पद सारा मतलब डी के मान 100 निकाल दीजिएगा। अगला कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, n बराबर 5n प्लस में 3। देखिए अगला थ्योरी है, टाइप नंबर दूसरा हो गया। अगर 5n जल्दी देगा प्रश्न देखिए कैसे पूछेगा कि जब n बराबर में 5n प्लस में 3 हो तो एपी ज्ञात करो।
सभी क्वेश्चन बैंक को छाट लिए हैं, थ्योरी की तरफ किस तरह से प्रश्न पूछता है और इस हिसाब से थ्योरी को कॉन्सेप्ट के रूप में बदल दिए हैं। और टाइप बाय टाइप हम आपको नोट बना के ला, आप लोग ध्यान से देखिए और आप इस प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं तो आप अच्छी ढंग से मत सीख कर दीजिएगा। n बराबर 5n प्लस में 3 बराबर है, तो एपी ज्ञात करना, एपी ज्ञात करना, एपी ज्ञात करने कहने का मतलब है कि आपको श्रृंखला ज्ञात करना है। तो प्रश्न दिया क्या बोल दिया है कि ए बराबर जो दिया है प्रश्न उसको ध्यान रखना है, प्रश्न में क्या कहना है, ध्यान रखो। तो देखो ये बोल रहा है 5n प्लस में 3, यहाँ पर n जो है, जहाँ n प्राकृत संख्या लेना है, प्राकृत संख्या, यहाँ पर जो n का मान रखेंगे वो कैसा रखेंगे, प्राकृत संख्या। आपको पता है कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, सम संख्या किसे कहते हैं, विषम संख्या। आप सभी लोगों को जो पहला पाठ है यानी कि वास्तविक संख्या वहीं को पढ़ना है, और आप लोग नहीं पढ़े तो कोई बात नहीं, पढ़ाएंगे, जो वास्तविक संख्या पढ़ाएंगे तो आप लोग भी पढ़ाएंगे, हो सकता है आप कॉन्स्टेंट पर मेरी बात ध्यान दें। जहाँ n बराबर है, n को क्या लगेगा, प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या गिनती के सभी संख्या प्राकृत संख्या होते हैं और 0 से नहीं 1 से स्टार्ट होता है। तो अगर 5n प्लस में 3 दिया है, कितना दिया बाबू, 3, लिखेंगे n बराबर में, लिखेंगे कि n का मान कितना रखेंगे, 1 से स्टार्ट करेंगे, तो a1 बराबर में 5 गुणे 1 प्लस में 3 लिख रख देंगे यहाँ पर कि n के मान 1 रखने पर n बराबर 1 रखते हैं तो क्या रखेंगे, a1 बराबर में 5 गुणे 1 प्लस में 3, और 5 से 1 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 5 प्लस में 3, यानी कि प्रथम पद के मान 1 रखें तो प्रथम पद के मान कितना प्राप्त होगा, 8 प्राप्त होगा। और यहाँ पर आइए, अगर n बराबर कितना रखेंगे, दूसरा n के मान कितना रखेंगे, 2 रखेंगे, यानी कि a2 बराबर कितना हो जाएगा, 5n प्लस में 3, तो 5 गुणे प्लस में 3, 5 गुणे 10 और प्लस में 3 कितना हो जाएगा बाबू, 13, यानी कि a2 का मान कितना प्राप्त हो गया, 13। चलो कम से कम 3 4 5 तक ज्ञात कीजिए सही होने के लिए। a3 n बराबर कितना रखेंगे, 3 रखेंगे, तो a3 बराबर क्या होगा, 5 गुणे 3 प्लस में 3, 15 प्लस में 3 कितना हो गया बाबू, 18। तो ज्ञात हो गया हम लोग का एपी, तो कौन कौन ज्ञात हुआ, 8 13 और 18, डॉट डॉट आगे भी आप ज्ञात कर सकते हैं। देखिए अगर इन दोनों का तीनों का अंतर देखिएगा तो ये तो समान आ रहा है, 8 13 और 18, 13 में से घटेगा 5 आएगा और 18 में से 13 घटेगा तो 5 आएगा। तो जो हम ज्ञात किए हैं एक श्रृंखला है, श्रृंखला किसका है, एपी का श्रृंखला है, और एपी है वो एपी में है क्योंकि सभी जगहों पर समान आ रहा है। समझ में आया बाबू, इस तरह से प्रश्न पूछता है और प्रश्न पूछ देगा और बोला है कि यदि n बराबर 5n प्लस 3 हो तो 15 पद ज्ञात कीजिए, 16 पद ज्ञात कीजिए, बता रहे हैं, ध्यान दीजिए। ट्रिक भी है, ट्रिक्स पढ़ने से पहले आप लोग कॉन्सेप्ट पूरा बेसिक पढ़ लीजिए, बेसिक थी। बोल रहा है कि यदि n बराबर 5n प्लस 3 हो तो एपी ज्ञात कीजिए। और जो n का मान दिया ना बाबू, n का मान स्टार्ट करना है, बोला n का मान प्राकृत संख्या से स्टार्ट करना है, बोलेगा चाहे नहीं बोलेगा, n के मान प्राकृत संख्या के 1 से ही स्टार्ट कर रखना है। जहां n बराबर प्राकृत संख्या है तो n बराबर 5n प्लस में 3 दिया है, तो n के मान 1 रखने तो प्रथम पद के मान ज्ञात होगा, a1 बराबर 5 गुणे n के मान पर 1 प्लस में 3, 5 से 1 से गुणा करेंगे तो 5 प्लस में 3, 5 3 8 प्राप्त होगा। अब n के मान कितना रखेंगे, 2 रखेंगे, तो a2 बराबर 5 गुणे 2 प्लस में 3, 5 गुणे 10 3 13 हो गए। n के मान कितना रखेंगे बाबू, 3 रखेंगे, तो a3 बराबर 5 गुणे 3 प्लस में 3 प्लस 3 15 3 18 प्राप्त होगा। तो ये p ज्ञात किया 8 13 और 18। इस तरह से और कौन दे रहा है, ध्यान दीजिए, और प्रश्न आप लोगों को दे रहा है। इसको 6 बीटा दे रहा है, दे रहा है कि 7n प्लस में 5, 7n प्लस में 5। देखिए ध्यान दीजिए, समझिए, प्रश्न दिया है बाबू आप लोगों का कि जब n बराबर में 7n प्लस 5 हो तो एपी ज्ञात कीजिए। तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो लिखेंगे प्रश्न कितना दिया है, n बराबर में 7n प्लस में, प्रश्न आप लोग जहां n का लिखेंगे प्राकृत संख्या, n जो बाबू है ना प्राकृत संख्या गिनती से स्टार्ट करेंगे। तो n के मान रखेंगे कि n बराबर 1, n के मान कितना रखेंगे 1,
ए 1 बराबर में 7 गुने 1 प्लस में 5, 7 प्लस में 5 बराबर में 12। ए वन प्रथम पद के मान कितना हो गया 12। हमको यहीं से प्रथम पद के मान प्राप्त हो गया। अब तो आप जानते हैं कि 15 पद 16 को किसी पद को ज्ञात करने के लिए प्रथम पद और सार्वधातुक के मान रखना जरूरी है। हमको 15वां पद 18वां पद 20 पद किसी पद को ज्ञात करने के लिए सार्वधातुक और प्रथम पद का होना अनिवार्य है। और ए टू का मान ज्ञात करेंगे। ए टू का मान कैसे ज्ञात करेंगे? एन के मान कितना रखेंगे बाबू? एन के मान रखेंगे 2 से एन ए टू बराबर 7 गुने 2 प्लस में 5 हो जाएगा। 7 गुने 14 प्लस में 5 कितना हो जाएगा? 19 हो गया। ए टू के मान हो गया 19 और एन के मान रखेंगे, एन के मान रखेंगे 3। तो ए 3 बराबर में 7 गुने 3 प्लस में 5 17 के 21 प्लस में 5 यानी कि 26। ये आप लोग बस 3 4 तक आप लोग लिखा लीजिए जितना आप संभव हो पाए। तो देखिए 12 19 और 26 डॉट 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 यानी कि देखिए अंतर भी समान आ रहा होगा। आ रहा है ना अंतर समान? एपी में है और एक श्रृंखला भी ज्ञात कर चुके हैं, एपी भी ज्ञात कर चुके हैं। और ज्ञात कर बोलेगा कि 15 पद ज्ञात कीजिए 16 पद ज्ञात कीजिए, तो कैसे ज्ञात कीजिएगा? इसमें देखिए आपको ए प्रथम पद मिल गया और डी ज्ञात करने के लिए क्या कीजिएगा कि दूसरा पद में से पहला पद घटाइएगा। 19 में से घटाइएगा 12 और कितना 7, तो प्रथम पद 12 और डी का मान 7 दे दिया है। अब बोल रहे हैं 15 और मान 15 हो जाएगा और एन का मान ज्ञात कीजिए। एन बराबर में 1 प्लस एन माइनस 1 इनटू डी के फॉर्मूला। समझ में आया ना? किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए। अगर आप लोग किसी भी प्रकार का डाउट है, अगर मान लीजिए कि इसमें प्लस कहां से आया, माइनस कहां से आया, 2 कहां से आया और कोई प्रश्न होगा तो आप कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न छोड़ सकते हैं। और कमेंट बॉक्स में आपका फीडबैक देना बहुत जरूरी है कि मेरा जो पढ़ा रहे हैं पढ़ाने का टेक्निक है आप लोगों को कैसा लग रहा है। समझ रहे हैं ना बाबू आप हम क्या कहना चाह रहे हैं? धन्यवाद। एन बराबर 3 एन माइनस में 5 एन माइनस में 3, यदि एन बराबर में 5 एन माइनस में 3 तो माइनस में 3 दे दिया है और आपको एपी बोलेंगे, एपी ज्ञात करने के लिए बोले बस सिर्फ उसी तरह ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे? लिखेंगे एन क्या है, प्राकृतिक संख्या है, पॉजिटिव संख्या है ए, तो ए के मान कितना रखेंगे? प्रथम एन के मान रखेंगे बाबू 1, एन के मान 1 रखेंगे। घटाएंगे 5 हो जाएगा, 12 में से 20 घटाएंगे तो 5 हो जाएगा। यानी कि आप लोग इससे सेटिस्फाइड है तो ठीक है ना? तो 5 तक पद ज्ञात कीजिए, यानी कि हम 3 पद तक ज्ञात किए हैं। अगर आप लोग चाह रहे हैं कि 5 पद तक, वैसे देखिए परीक्षा में आप लोग 5 पद ज्ञात कीजिएगा ना, मतलब जो जंगल है अपना जो कॉपी चेक कर रहे हैं उससे सही हो जाए हाँ बच्चा क्या है। इस तरह से प्रश्न अगर आप लोग को मिलता है तो आप लोग हल कीजिएगा। अगर किसी प्रकार का दिक्कत है कि आपको टाइप नंबर दूसरा है और टाइप बाई टाइप आप लोग हर एक वीडियो में डालेंगे। समझ में आ रहा है ना बाबू? टाइप दूसरा है और टाइप तीसरा बताएंगे जिसका शॉर्ट ट्रिक है ये जो फिनिश प्रश्न आएगा उसको हल कैसे करना है मिनटों भर में। आप लोग अगले क्लास में जुड़िएगा आपको और साथ ही साथ टाइप नंबर तीसरा भी बताएंगे। अगर आप लोगों को वीडियो समझ में आ रहा है तो आप लोग क्या कीजिए अपने दोस्तों के पास जो पढ़ रहा है शेयर कीजिए और लाइक कमेंट करना न भूलिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।